रानी को पहुंचा है मानसिक आघात, धर्म संकट में पड़ गया है प्रभात। उपन्यास के इस भाग में सुनते हैं कौन थामेगा किसका हाथ। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल अग्रवाल और आपके लिए लेकर आई हूं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 51वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि रानी रोजी और प्रभात को फॉलो करती हुई पहाड़ी के ढलान पर आती है और प्रभात का अंतिम वाक्य सुन लेती है। सबके सामने प्रभात अपनी नामंजूरी की बात स्पष्ट कर देता है, मगर रानी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वह रोजी को इन सब का जिम्मेदार ठहराकर उस पर आरोप लगाती है। लिली बीच में आकर रानी को सच का आईना दिखाती है। बाकी सब भी प्रभात की सच्चाई का सबूत देते हैं, जिसे सुन रानी का चेहरा अपमान से लाल हो जाता है और तनाव न सह पाने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। अब आगे। घड़ी का कांटा 4 बजने की दुहाई दे रहा था। रानी पिछले 4.5 घंटे से बेहोश पड़ी हुई थी। प्रभात आईसीयू के बाहर से ही रानी के सुप्त चेहरे पर नजरें जमाए हुआ था और मन ही मन अपने अपराध के उससे क्षमा मांग रहा था। एक नर्स उधर से आई तो उसने अंदर जाने की याचना की। तुम पेशेंट का कौन लगता है? नर्स की आंखों में सवाल था। हम कोई नहीं, मगर इससे पहले कि प्रभात अपनी बात पूरी करता, सूरज आते हुए बोला, इसे अंदर जाने दीजिए प्लीज। सूरज से इजाजत पा नर्स ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी। प्रभात ने आभार की मुद्रा में सूरज को देखा, फिर अपनी गीली आंखें पोंछता भीतर चला गया। तुम सिर्फ 5 मिनट ही यहाँ रुक सकता है, नर्स ने सख्ती से आदेश दिया और अपना काम करने लगी। प्रभात ने चेतना शून्य रानी को देखा और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। माथा बिल्कुल ठंडा था। रानी जी, मैं प्रभात, वह बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था। मुझे अपनी माता जी की सौगंध है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब कुछ अनजाने में हो गया और आपकी तरह मैं भी निर्दोष हूँ। ज्यादा बात करना मना है यहाँ, नर्स ने दूसरी तरफ से आवाज दी तो प्रभात खामोश हो गया। रानी की पलकें मिचमिचाई। देखिए, इन्हें होश आ रहा है, प्रभात ने नर्स से जोर से कहा। वह रानी के पास आई और उसका चेकअप करने लगी। रानी का हाथ थोड़ा सा हिलता देख प्रभात बोला, आप इन्हें देखिए, मैं तुरंत डॉक्टर बाबू को लेकर आता हूँ। कहते हुए वह आईसीयू से बाहर भागा। सूरज और मंजीत को खबर कर वह वापस आया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब प्रशांत के साथ बात करते हुए आईसीयू में आए। अब इनकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, लगता है माइंड ने रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। आप लोग प्रे कीजिए, इन्हें 1 आध घंटे में होश आ ही जाएगा। ग्लूकोज चढ़ाने का निर्देश देकर डॉक्टर वहां से चले गए। सभी को आशा बंधी और बाकी की जान में भी जान आई। मेरी वजह से रानी की आज ही हालत है, वह बार बार स्वयं को कोस रही थी। नहीं बिटिया, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और फिर कल को ब्याह के बाद ये सब होता तो बड़ी आफत होती, मौसी जी कह रही थी। पर मौसी, मैंने ही तो प्रभात के लिए हाँ कहा था और रिश्ते की बात चलाई थी। सूरज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मौसी जी ठीक कह रही हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब चलो पानी वानी पियो, नहीं तो मैं किस किस को संभालूंगा। वह पाखी के लिए बहुत परेशान था। प्रशांत ने भी बहन को समझाया, मगर पाखी थी कि कुछ भी खाने पीने पर राजी नहीं थी। रानी को होश आ जाए बस। वह रोई जा रही थी। इधर प्रभात की माताजी भी खबर पाकर रानी की सलामती के लिए महामृत्युंजय का लगातार जाप कर रही थी। वैशाली और प्रीत
नीलम को फोन पर सांत्वना दे रहे थे। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। इधर चर्च में रोजी और लिली फ्रांसिस के साथ रानी के लिए कैंडल्स जला रहे थे। उन्हें रानी के साथ किए गए व्यवहार के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। लिली ने बाइबल पर हाथ रखकर क्षमा मांगी। हम बहुत गलत बात किया रोजी, लिली ने गीली आंखों से कहा। फ्रांसिस उसे समझाने लगा, इसमें उसका भी गलती था, मगर अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। हम सब प्रे करेगा तो रानी सिस्टर जरूर ठीक हो जाएगा। रोजी फादर के पास जाकर उनसे स्पेशल प्रेयर करने को कह आई। ओ जीसस, अब रानी को ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोजी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। इधर चर्च में घंटा बजा और गुरुद्वारे में गुरुवाणी शुरू हुई। प्रीत ने झुमके के साथ जाकर मत्था टेका और रानी की सलामती के लिए मन्नत मांगी। पाखी काकी के कहे अनुसार घर आई और बाग वाले शिव मंदिर में रानी के लिए नारियल बांधकर उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगी। मौसी को वहीं काकी के पास कोठी में छोड़कर मंजीत पाखी को लेकर बाहर आया तो नीलम ने उनके साथ हॉस्पिटल जाने की जिद पकड़ ली। मंजीत वैसे भी नीलम का रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो उसे साथ ले जाने को राजी हो गया। वहां जाकर रोना धुना करेंगी तो यहीं उतर जाइए, उसने गेट पर कहा। नीलम ने आंसू पोंछ लिए और मंजीत के बगल में आ बैठी। पाखी अब अपना रोना बंद करके भगवान भोलेनाथ से निरंतर प्रार्थना किए जा रही थी। रानी जल्दी होश में आ जाएगी देखना, उसने निर्भीकता से कहा। ये हुई ना बात, आप लोग इस तरह हिम्मत दिखाएंगी तभी तो काम चलेगा, मंजीत ने गाड़ी चलाते हुए कहा। वे लोग नर्सिंग होम के पास आ गए थे। तभी उसका फोन बजा। किसका फोन है? पाखी ने घबराते हुए पूछा। सूरज का, कहते हुए उसने फोन उठाया। रानी होश में आ गई है। दूसरी तरफ से सूरज की खुशी भरी आवाज आई। हे भगवान, शुक्र है, पाखी ने चैन की सांस ली। वाहे गुरु पर भरोसा काम कर गया आखिर, मंजीत ने कहा और कार पार्किंग कर दोनों को लेकर अंदर गया। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। प्रभात और सूरज जीजू अंदर आईसीयू में गए हैं, वैशाली ने बताया। उसकी बात सुनकर पाखी घबरा गई। प्रभात भैया को देखकर रानी पैनिक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि दर्द देने वाला ही अगर दवा करे तो पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, हरीश ने दार्शनिक अंदाज में कहा। और वो महान दार्शनिक कौन है? वैशाली ने मासूमियत से पूछा। ऑफ कोर्स, द ग्रेट हरीश कुमार, हरीश ने हंसते हंसते कहा। आपको इंजीनियर नहीं फिलोसोफर होना चाहिए था, वैशाली मुस्कुराई। उन दोनों की इस नोकझोंक से माहौल खुशनुमा हो गया था। सब बाहर इंतजार करने लगे। एक नर्स आकर उन्हें रानी के ठीक होने की गुड न्यूज़ सुना गई थी। प्रशांत रानी की टेस्ट रिपोर्ट लेकर आया तो उसने भी राहत की सांस ली। मौसी जी को कोठी पर खबर कर दी गई और सबको खाने पीने के निर्देश दिए जाने लगे। चलो गुड़िया, एक गिलास जूस पियो, कहीं तुम बेहोश हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, प्रशांत बोला। सब मुस्कुराए। उधर अंदर आईसीयू में रानी सजल नेत्रों से कभी प्रभात और कभी सूरज को देख रही थी। सूरज उसका हाथ थामे उसे समझा रहा था। इसे माफ कर दो रानी, तुम्हारा दिल तोड़ने का इसका कोई इरादा नहीं था। अश्रु की दो बड़ी बड़ी बूंदें रानी के गालों पर ढुलक पड़ी। ना रानी, रोना नहीं है, सूरज ने नम आंखों से उसे देखते हुए उसके आंसू पोंछे। मेरे होते हुए तुम्हें रोना पड़े तो लानत है मुझ पर। वह भावुक हो गया था।
रानी कुछ कहने को हुई पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा था। अस्पष्ट से 2 शब्द उसकी जुबान से निकले और फिर विवशता से उसने अपनी आंखें मीच ली। उसे ऐसा करता देख प्रभात बेहद डर गया। डॉक्टर 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 वहीं थे। उन्होंने रानी को हिलाया डुलाया पर रानी ने आंखें नहीं खोली। ये बस सोच रही हैं और कुछ नहीं। जब ये पूरी तरह होश में आ जाएंगी तो इनकी काउंसलिंग कराइएगा। इनके मन की बातें बाहर आना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा। ये तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव हो गई है प्रभात। अब तुम ही इसे इस बेहोशी से निकाल सकते हो, सूरज ने कहा और वह डॉक्टर के साथ आईसीयू के बाहर आया। टेस्ट रिपोर्ट देख डॉक्टर ने न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाने की सलाह दी और अहमदाबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट का रेफरेंस दिया। अरे ये डॉक्टर तो हमारी ही लोकेलिटी में है, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, हरीश ने जानकारी दी। तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सूरज ने कहा। अब इन्हें रूम में शिफ्ट करवाई देते हैं, डॉक्टर कहकर चले गए। सब रानी की बातें पूछने लगे। सूरज ने अंदर हुई बात विस्तार से बताई। ऐसे कई केसेस हैं मेडिकल हिस्ट्री में, मैंने सब पढ़े हैं, वैशाली ने कहा। मैं अगर किसी दिन कोई फॉरेनर पर टालूं तो तुम झूठ मूठ का बेहोश हो जाना, ताकि मुझे प्राउड फील हो कि तुम मुझे कितना चाहती हो। हरीश ने सबको हंसाने की खातिर फॉर्मूला आजमाया और उसका फॉर्मूला काम कर गया। मैं बेहोश होने के बदले आपकी ऐसे धुलाई करूंगी कि आप खुद ही बेहोश हो जाएंगे, वैशाली ने कहा तो सब लोग हंस पड़े। इधर ये बातें हो रही थी, उधर प्रभात रानी के पास बैठा उसके माथे को सहला रहा था। इस मासूम लड़की को मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है आज, उसने मन ही मन सोचा। रानी को जरा सा होश आया। वह प्रभात का स्पर्श पाकर गुनगुनाई, जीजू। मैं हूँ रानी जी, प्रभात। प्रभात का नाम सुन रानी ने आंखें खोली और उसे देखा। प्रभात उसका हाथ सहलाने लगा। आप पानी पिएंगी? रानी ने हामी में सिर हिलाया और करवट बदलनी चाहिए, मगर तभी नर्स दौड़कर आई और उसे ग्लूकोज की बोतल दिखाई। थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगी तो आराम से घूमना फिरना। उसने प्यार से रानी के मुंह पर पानी का चम्मच रखा। ग्लूकोज खत्म हुआ तो रानी के हाथ से ड्रिप निकाली गई। उसे तेज दर्द हो रहा था। इनका हाथ का एक्सरसाइज करवाना, उसने प्रभात से कहा और किसी काम से बाहर की तरफ चली गई। पानी, रानी ने कहा तो प्रभात उसे चम्मच से पानी पिलाने लगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे। प्रभात का उसकी परवाह करना रानी को बेहद सुकून दे रहा था। थोड़ी ही देर में उसे आईसीयू से निकालकर रूम में शिफ्ट किया गया। अब ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें अच्छी तरह खिलाइए पिलाइए, और हाँ, इनका वजन काफ़ी कम है। मैं डाइट चार्ट बनाए देता हूँ, इसे फॉलो करवाना आप लोगों का काम है, डॉक्टर ने खास निर्देश दिए। डिस्चार्ज कब देंगे सर? सूरज ने पूछा। वैसे तो 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, मगर चाहे तो कल सुबह ले जा सकते हैं, उन्होंने कहा तो सब खुश हो गए। रानी जाने क्या सोचती हुई दीवार की तरफ देख रही थी। एक एक कर सब उससे बातें करते हुए उसका ख्याल रख रहे थे। हरीश अपने चुटकुलों से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। प्रभात घर चला गया था। वह वापस आया तो उसके साथ उसकी माताजी भी थी, जो रानी को देखने के लिए आई थी। तुम मेरी बेटी हो और बेटियां ऐसे रूठा नहीं करती, उन्होंने कहा। मौसी जी भी आई और माताजी से मिली। दोनों ने अपनी भूल स्वीकार की।
उनके गलत फैसले की वजह से ही तो इतना कुछ घट गया था। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप लोग बच्चों के बिना मर्जी जाने उनका रिश्ता कर दें, प्रीत ने कहा। बिल्कुल ठीक भाभी, सूरज ने भी साथ दिया। तभी तो अपनी गुड़िया का हाथ आपके हाथ में दे दिया जमाई बाबू, प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोस्तों, रानी के होश में आने पर आप सभी के दिल को सुकून अवश्य मिला होगा, पर उसका प्रभात के प्रति पॉजिटिव होना किसी बड़ी अनहोनी का इशारा तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। क्या प्रभात देगा रानी के लिए अपने सपनों की आहुति? ये तो पता चलेगा अगले भाग में। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।